ऐसे कराल यानी कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवंचित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परधाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार के पालन और रक्षण करता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, कहते हैं ना कि नियति को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन नियति में जो भी लिखा हो, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो हनुमान जी कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस भक्त पर ऐसा संकट आया था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर ऐसा कौन सा घोर संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम हर्षदीप रैत है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं हनुमान जी का एक भक्त हूँ और जयेश भाई, आज मैं हनुमान जी से जुड़ा मेरा अनुभव सभी भक्तों से शेयर करना चाहता हूँ। बात लॉकडाउन के समय की है, जब टीवी में पुरानी रामायण और महाभारत दोबारा दिखानी शुरू हुई थी। उस वक्त मैं अपनी दादी जी के साथ रहता था। मेरी दादी जी बहुत भक्ति भाव से रामायण देखा करते थे और रामायण देखते देखते उनकी आंखें कब खुशी के अश्रुओं से भर जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी बैठकर देखता हूँ कि ऐसा क्या है रामायण में जो दादी जी की आंखें खुशी से भर जाती थी। जयेश भैया, मैं आपको कैसे बताऊं कि उस दिन से मेरे अंदर अपने आप ही हनुमान जी के लिए भक्ति भाव जाग गया और मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे हनुमान चालीसा याद करनी चाहिए और मैंने याद करनी शुरू कर दी। और जब मैंने दादी जी को बताया कि अब मैं हनुमान जी का भक्त बन चुका हूँ और मैं हनुमान चालीसा याद कर रहा हूँ और याद करने के बाद मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये सब सुनते ही दादी जी ने मुझे खुशी से आशीर्वाद दिया और गले लगा लिया और कहा कि हनुमान जी का हाथ कभी मत छोड़ना, वहीं तेरी नैया पार लगाएंगे। जयेश भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दादाजी का देहांत 1989 में हुआ था और जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और मेरे पिताजी के देहांत के 2 महीने बाद मेरी माँ ने पैसों के लिए मेरा त्याग कर दिया और मुझे छोड़कर वो कनाडा चली गई और कनाडा में दूसरी शादी कर ली। सुनने में ये सब अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। और 2 साल की उम्र के बाद मेरी दादी जी ने मुझे बहुत प्यार दिया और पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन लॉकडाउन के शुरुआत के 6 महीने बहुत अच्छे बीते। मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद हो गई थी और पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया था और सब अच्छा चल रहा था। मेरे दादी जी और मैं, हम दोनों रामायण और महाभारत देखा करते थे। लेकिन शुरुआत के 6 महीनों के बाद मेरी दादी जी की तबीयत खराब होने लग गई। उनकी पीठ में बहुत दर्द रहने लग गया। धीरे धीरे उनके पेट में पानी भरने लग गया। उनका खाना पीना बहुत कम हो गया था। पीठ का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तो एक दिन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था तब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला गया और वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट कर लिया। इन सबके बीच मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता रहता था कि जल्द से जल्द मेरी दादी जी को ठीक कर दो, क्योंकि मैं उन्हें इस दर्द में नहीं देख सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे माता और पिता दोनों का प्यार दिया है। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी दोनों किडनीज फेल हो गई है और अब ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जिंदा रहेंगे। ये सुनते ही मैं बहुत डर गया और हॉस्पिटल की पार्किंग में आकर मैं बहुत रोया और हनुमान जी से कहा कि प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा हो। जयेश भाई, ऐसे करते करते कुछ दिन बाद मेरी दादी जी ने जो सेविंग्स रखी थी मेरे फ्यूचर के लिए, वो भी खत्म हो गई थी। सारे पैसे उनके इलाज में लग गए थे। तब मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया था और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे और मेरी दादी जी को इस संकट से बाहर निकालो। फिर पता नहीं अचानक मेरे दिमाग में विचार आया कि जो मेरा घर है उसे बेच देता हूँ, फिर इलाज के लिए पैसा आ जाएगा। और डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अगर आज शाम तक इलाज शुरू नहीं हुआ तो शायद पेशेंट कल सुबह तक नहीं बच पाएगा। तो मजबूरन मुझे अपना घर जल्दबाजी में घाटे में ही बेचना पड़ा। घर बेचने के बाद पैसा तो आ गया और इलाज भी शुरू हो गया कि अगले ही दिन डॉक्टर्स ने बताया कि आपके दादी जी का लीवर भी फेल हो गया है और ये कुछ ही महीनों के मेहमान है, अब आप बस इनकी सेवा करो। ये सुनकर मैं और दुखी हो गया, मेरा दिमाग ही सुन पड़ गया। फिर मैं हनुमान जी के सामने जाकर रोने लगा और कहा कि हे हनुमान जी, मैं अकेला हो गया हूँ
अब आप अपने भक्त को संभालो। जैसे ही मैंने ये कहा उसी वक्त मुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी, एक अलग ही हिम्मत आई और मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी ने मुझसे कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और अगले दिन से ही जो रिश्तेदार जो हमसे बहुत दूर रहते थे उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि चिंता मत कर, हम आ रहे हैं, तू अपने आप को अकेला मत समझना। जयेश भाई, हनुमान जी ने ही भेजा था उन्हें मेरी मदद करने के लिए। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करता रहता था कि बस मेरी दादी जी को ठीक कर दो, क्योंकि मैं अपनी दादी जी से बहुत प्यार करता हूँ। पर जयेश भाई, होए ही सोई जो राम रचि राखा। राम जी ने मेरा जितना समय मेरी दादी जी के साथ लिखा था वो पूरा होने वाला था। 2 महीने बाद मेरी दादी जी मुझे छोड़कर चले गए। राम जी ने मेरी दादी जी को अपने पास बुला लिया, लेकिन उनके देहांत होने के बाद मैं इतना परेशान नहीं हुआ, ना ही रोया और ना ही ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि मैं हनुमान जी की कृपा को महसूस कर पा रहा था। हनुमान जी की कृपा से मैं संभल पा रहा था। हनुमान जी की कृपा से मैं समझ पाया कि इस संसार में सब कुछ असत्य है, सत्य तो केवल राम जी का नाम है। मेरी दादी जी के देहांत के बाद मैं हनुमान जी की भक्ति में और गहरे उतर गया। हनुमान जी की कृपा से मैंने हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र, हनुमान साठिका भी याद किए और इनका पाठ शुरू किया। और हनुमान जी की कृपा से मैं 2 बार मेहंदीपुर बालाजी और 1 बार सालासर बालाजी उनके दर्शन करके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी मुझे राम जी तक ले गए। हनुमान जी ने मुझे बताया कि वास्तव में राम जी कौन है, राम जी का महत्व क्या है। अब हर रोज मैं नित्य राम नाम का जाप भी करता हूँ। मुझे कुछ भी इच्छा होती है तो मैं हनुमान जी से कह देता हूँ, वे 2 से 3 दिन में मेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। और हनुमान जी की कृपा से मैं ज्योतिष विद्या भी सीख रहा हूँ। और मेरा बचपन से एक सपना है कि मैं एक सक्सेसफुल एक्टर बनूं। उस सपने को पूरा करने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरे हनुमान जी पे कि वे मुझे सक्सेसफुल एक्टर जरूर बनाएंगे। मैं जिंदगी में अकेला नहीं हूँ, मेरे हनुमान जी हमेशा मेरे साथ है। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि दिल से राम नाम जपो, हनुमान जी सब अच्छा करेंगे। और जयेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सभी तक राम जी और हनुमान जी की महिमा को पहुंचाते हैं। आपकी वीडियोस देखकर ही मैं हनुमान जी की भक्ति कर पा रहा हूँ और करता रहूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, नियति में जो भी लिखा हो, पर प्रभु कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं महसूस होने देते। बस जरूरत है तो सच्चे समर्पण की, वे हर परिस्थिति में आपकी सहायता करने आते ही है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।